मेरे मन कछु और है। तोताराम जन्म का बहरा नहीं था। पहले वह खूब सुनता था, बातचीत और गाने का आनंद लेता था, लेकिन विवाह के बाद उसके कान पता नहीं क्यों खराब होने लगे और वह धीरे धीरे एकदम बहरा हो गया। अब जोर से चिल्लाने पर भी उसे सुनाई नहीं पड़ता था। तोताराम इस दोष को छिपाने के लिए प्रायः लोगों से दूर ही रहता था और यथासंभव अपने बहरेपन को प्रकट नहीं होने देता था। उसने लोगों से मिलना जुलना और बोलना बतलाना छोड़ दिया। बेचारे को अपनी लाज बचाने के लिए दिन में 20 तरकीबें करनी पड़ती थी। एक दिन उसके सामने बड़ी कठिन परिस्थिति आ गई। उसकी ससुराल से यह समाचार मिला कि ससुर जी बहुत सख्त बीमार हैं, बचे या ना बचे। तोताराम ऐसी हालत में उन्हें देखने न जाता तो लोग चारों ओर से उसे धिक्कारते, लेकिन जाने में बड़ा भारी खतरा भी तो था। ससुराल वाले जान जाते कि दामाद जी बहरे हो गए हैं, तब उसे कितना लज्जित होना पड़ता। ससुराल में लाज का जहाज डूबना कितना बुरा होता है। तोताराम के सामने विकट समस्या थी। वह बड़ी दुविधा में पड़ गया। बहुत सोचने विचारने के बाद उसने वहां जाकर भी लाज बचा के लौट आने की एक बढ़िया तरकीब सोच निकाली। उसने पहले तो यह कल्पना की कि ससुर से मिलने पर बातों का सिलसिला किस तरह चलेगा। फिर सबको इस तरह लिख डाला, पहुंचते ही मैं ससुर जी के चरण छूकर कहूंगा, बाबूजी आपकी तबीयत कैसी है। इस पर बाबूजी अवश्य यह उत्तर देंगे, बेटा अब मैं पहले से कुछ ठीक हूं। फिर मैं प्रसन्नता प्रकट करके पूछूंगा, बाबूजी आप कौन सी दवा ले रहे हैं। उत्तर में वे निश्चय ही दवा का नाम बताएंगे। तब मैं कहूंगा, बाबूजी आपके लिए यह रामबाण है। अंत में मैं पूछूंगा, बाबूजी आपका इलाज कौन कर रहा है। वे चिकित्सक का नाम बताएंगे ही। बस मैं कहूंगा, यह बड़ा अच्छा हुआ कि आपने अपने को उनके हाथों में सौंप दिया। अब आपको संकट से शीघ्र छुटकारा मिल जाएगा। तोताराम ने इसको लिखकर अच्छी तरह रट लिया। वह सोचता था कि उस मौके पर कितनी ही और इसी तरह की बातें होंगी। इसलिए यदि वह अपनी ओर से बातों का सिलसिला चालू रखेगा तो कोई भी उसके बहरेपन को भांप नहीं पाएगा। इस पाठ को घोंटकर वह ससुराल पहुंचा और व्यग्रता दिखाकर सीधा ससुर जी के खाट के पास गया और उनके पैर छूकर बैठ गया। किसी के कुछ बोलने के पहले ही उसने अपना पाठ शुरू कर दिया। उसका पहला प्रश्न था, बाबूजी आपकी तबीयत कैसी है। इसके उत्तर में उसे विश्वास था कि ससुर जी कहेंगे, बेटा अब मैं पहले से कुछ ठीक हूं। लेकिन हुआ कुछ और ही। ससुर जी को पहले से अधिक बेचैनी थी। वे कराहते हुए बोले, अब प्राण न बचेंगे। तोताराम को कुछ सुनाई तो पड़ा नहीं। उसने यही अनुमान लगाया कि ससुर जी उसके मन की सोची हुई बात ही कह रहे हैं। वह झटपट बोला, बड़ी खुशी की बात है बाबूजी, भगवान करे ऐसा ही हो। ससुर जी दामाद के मुख से ऐसी अशुभ बात सुनकर चकित हुए नहीं, क्रुद्ध भी हो गए। फिर भी वे चुप रहे। इसके बाद तोताराम ने अपना आगे का रटा रटाया वाक्य कहा, बाबूजी आप कौन सी दवा ले रहे हैं। ससुर जी चिढ़की गए थे। वे खींच कर बोले, कंकड़ पत्थर। तोताराम ने बिना सुने ही मान लिया कि वे किसी बढ़िया दवा का नाम लेते होंगे। वह बोला, बाबूजी आपके लिए यह रामबाण है। ससुर जी तिलमिलाकर दामाद का मुंह ताकने लगे। उन्हें उसके बहरे होने का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने तो यही समझा कि उसका दिमाग खराब हो गया। इतने में तोताराम फिर बोल उठा, आपका इलाज कौन कर रहा है। ससुर जी का दिमाग उसकी उटपटांग बातों से काफी गर्म हो गया था। वे बोले, यमराज। तोताराम अपनी योजना के अनुसार इस उत्तर के बाद बोला, यह बड़ा अच्छा हुआ कि आपने अपने को उनके हाथों में सौंप दिया। अब आपको संकट से शीघ्र छुटकारा मिल जाएगा। ससुर जी की इसको बर्दाश्त नहीं कर सके। वे सारी ताकत लगाकर उठ खड़े हुए। उन्होंने तोताराम की गर्दन पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल दिया। तोताराम इस बेइज्जती के बाद वहां क्या मुंह दिखाता।
वह यह कहता हुआ घर लौट गया, मेरे मन कछु और है, करता के कछु और। उसकी सारी योजना विफल हो गई।